हेलो बच्चों, केमिस्ट्री 19 में आप सभी का स्वागत है। बेटे, लास्ट वीडियो में हमने सॉल्यूशन का जो फर्स्ट पार्ट था हमने वो डिस्कस किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने ये समझा था कि सॉल्यूशन की डेफिनेशन समझ ली थी। और दूसरी बात बेटे, सॉल्यूशन कितने टाइप्स के हैं ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी बेटे। और आज इसका सेकंड पार्ट हम स्टडी करेंगे, जिसके अंदर हम सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन रिलेटेड टॉपिक है उनकी स्टडी हम करेंगे। ओके बेटे, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हाँ बेटे, कंसंट्रेशन पढ़ने वाले हैं आज हम। ओके, देखो बेटे, कंसंट्रेशन कंसीडर टू बीकर्स विच कंटेन सॉल्वेंट लाइक वाटर। यानी बेटे देखो, ध्यान दो, हम दो बीकर को कंसीडर करें जिनके अंदर वाटर के समान क्या हो, उसके अंदर सॉल्वेंट हो, वाटर फिल हुआ हो या वाटर ही हो या वाटर के जैसा हो। जैसे यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन में दो बीकर के अंदर वाटर दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेट अस ऐड सोल्यूट लाइक सॉल्ट इन बोथ कंटेनर, और दोनों में ही सॉल्ट हम ऐड कर दें, बट इन डिफरेंट क्वांटिटीज। दोनों में सॉल्ट ऐड किया लेकिन डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज में ऐड किया। एक में हमने 10 ग्राम ऐड किया, एक में हमने 10 ग्राम NaCl ऐड किया, दूसरे में हमने 30 ग्राम NaCl सोडियम क्लोराइड ऐड किया। आगे देखो, विच सॉल्यूशन विल बी मोर सॉल्टी। आप खुद से सोच सकते हो बेटे कि कौन सा सॉल्यूशन ज्यादा सॉल्टी होगा, कौन सा ज्यादा नमकीन होगा। क्लियर बेटे? तो आपके सामने दिख रहा है कि 30 ग्राम जिसमें हमने डिजोल्व किया है NaCl वो ज्यादा सॉल्टी होगा, ठीक है। वाई इज इट मोर सॉल्टी? अब क्वेश्चन तो ये आ रहा है ना बेटे कि ये मोर सॉल्टी क्यों है। अगर नॉर्मल लैंग्वेज की बात करें तो आप लोग कहोगे कि सर इसमें हमने ज्यादा सॉल्ट डाला है इसलिए ज्यादा सॉल्टी है, ठीक। लेकिन बेटे केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इसके आंसर को जो आप एक्सप्लेन करोगे वो एक्सप्लेन करोगे कंसंट्रेशन के टर्म्स में। यहाँ तो हमने बता दिया कि मोर क्वांटिटी ऑफ NaCl। क्लियर बेटा? आगे देखो, कंसंट्रेशन ऑफ NaCl इज मोर। अब देखो, क्योंकि सॉल्वेंट इक्वल था दोनों में, ठीक, लेकिन हमने जो सोल्यूट लिया यानी NaCl लिया वो उसकी क्वांटिटी यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर बेटे ज्यादा है, मोर है। इसलिए बेटे हम ये कहेंगे ये जो ये वाला बीकर है सेकंड वाला, इसके अंदर NaCl की कंसंट्रेशन ज्यादा है। क्लियर बेटे? आगे समझते हैं, देखो एक मिनट। Concentration of solution is the amount of solute dissolved in a known amount of solvent or solution। बेटे देखो, बेसिकली कंसंट्रेशन है क्या? तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन अ नॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। बेसिकली कंसंट्रेशन बेटे इतना सही है कि ये जो है ये अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, जिसमें हमें ये पता है कि ये कितने सॉल्वेंट के अंदर कितनी अमाउंट सॉल्यूट की डिसॉल्व है। अगर हमें ये पता है इट मींस हमें उसकी कंसंट्रेशन पता है, ठीक। आसान है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, तो बेटे ध्यान रखना सोल्यूट की अमाउंट है, लेकिन कंडीशन ये है कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि सॉल्वेंट हमारा कितना है, कितने सॉल्वेंट में कितनी अमाउंट सॉल्वेंट की डिसॉल्व है, सॉरी कितने अमाउंट में सॉल्वेंट पे कितनी अमाउंट सॉल्यूट की डिसॉल्व है, तब हम कहेंगे कि हमें कंसंट्रेशन का पता है। देखो यहाँ हमें पता था ना कि हमारे पास सॉल्वेंट भी नोन था कि इतना फिल है, तो अगर कंपैरेटिव में देखें तो आगे देखो क्या हमें पता है कि सॉल्यूट कितना था, 30 ग्राम डिसॉल्व था। इट मींस हमें पता था इसकी कंसंट्रेशन का, इसलिए हमने बता दिया कि ये ज्यादा सॉल्टी होगा। आगे देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन हमारे सामने, व्हाट इज मीनिंग ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करते हैं कि डाइल्यूट सॉल्यूशन का क्या मीनिंग होता है। एक मिनट देखो, अ सॉल्यूशन इन विच सोल्यूट इज प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। बेटे ध्यान दो कि सॉल्वेंट की क्वांटिटी किसी सॉल्यूशन में ज्यादा हो और सोल्यूट की क्वांटिटी उसके अंदर कम हो, तब हम ऐसा सॉल्यूशन को बोलते हैं बेटे डाइल्यूट सॉल्यूशन। इस बात का याद रखना। देखो, अ सॉल्यूशन इन विच सोल्यूट इज प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, यानी कि अगर किसी सॉल्यूशन में सोल्यूट बहुत कम क्वांटिटी में है तब हम कहेंगे कि ये सॉल्यूशन जो है डाइल्यूट सॉल्यूशन है। क्लियर बेटे? आगे देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब देखो खुद ही समझ जाओ बेटे, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मीनिंग होगा बेटे कि जो सॉल्यूट है वो लार्जर क्वांटिटी में, बहुत अधिक क्वांटिटी में प्रेजेंट है। देखो आगे,
यहाँ देखो, यहाँ इसका ब्लू कलर ज्यादा दिखा रखा ना हमने, तो इसका मीनिंग है बेटे यहाँ पर जो सोल्यूट है वो ज्यादा क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट है। देखो, अ सॉल्यूशन इन विच सोल्यूट इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी। अगर किसी सॉल्यूशन में बेटे सोल्यूट लार्ज क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट है, तब हम कहेंगे बेटे कि यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो कंसंट्रेटेड है। ओके बेटे, आगे देखते हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अब ये चीज समझो कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का क्या मीनिंग है। अ सॉल्यूशन हुज कंसंट्रेशन इज नोन इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। कोई सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन हमें पता है, यानी हम जानते हैं उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, तब हम कहेंगे बेटे कि ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। यानी जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हमें पता होगी वही क्या कहलाएगा बेटे, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहलाएगा। आगे देखो, फ्रॉम दिस एनी अदर नॉन कंसंट्रेशन कैन बी प्रिपेयर्ड। यानी इससे देखो, फ्रॉम दिस एनी अदर नॉन कंसंट्रेशन कैन बी प्रिपेयर्ड, इस हेल्प से हम और अदर भी क्या जो सॉल्यूशन है या अलग अलग कंसंट्रेशन का जो सॉल्यूशन है वो भी हम बना सकते हैं। ठीक, देखो जैसे 100 एम है, 100 मोलरिटी के लिए, फिर 10 मोलरिटी, फिर उसके बाद और ज्यादा वाटर ऐड करते रहेंगे तो उसकी कंसंट्रेशन चेंज होती रहेगी, कम होती गई और कम हो गई और कम हो गई और कम हो गई। यानी नॉन से हम और अदर जो नॉन कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन है वो भी हम बना सकते हैं। जैसे हम जनरली लैब में करते हैं, जो लैब में हमारे पास एसिड्स या रिएजेंट आते हैं वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में होते हैं, तो हम अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग उन्हें डाइल्यूट कर करके डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन उनके तैयार कर लेते हैं। ओके बेटे, आगे देखो। Which way is better to describe solution if the option are given। देखो ये कह रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन, दो ऑप्शन दिए, क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली, इनमें से बेटे कौन सा बेस्ट ऑप्शन है सॉल्यूशन को डिस्क्राइब करने के लिए। तो हम बेटे कहेंगे क्वांटिटेटिवली, यानी जिसमें हम क्वांटिटी का के बारे में बता सके। क्वालिटेटिवली हमें पता नहीं चलेगा, हम क्वालिटी के अकॉर्डिंग नहीं बताते कंसंट्रेशन को, हम बताएंगे क्वांटिटेटिवली। इसका आंसर बेटे हो जाएगा क्वांटिटेटिवली। क्लियर बेटे। अब देखो, बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ सोल्यूट, जो सोल्यूट की अमाउंट पर बेस्ड करता है। देखो क्वांटिटेटिवली बेटे डिपेंड करेगा सोल्यूट की अमाउंट पर, जबकि क्वालिटेटिवली उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह पर डिपेंड करेगा, क्वालिटी कैसी है उसकी। ओके बेटे, आगे चलते हैं। अब देखो बेटे, कैन कंसंट्रेशन बी एक्सप्रेस्ड इन 1 वे, 2 वे और 3 वे। क्या ये पूछ रहे हैं बेटे कि कंसंट्रेशन को हम एक तरीके से, 2 तरीके, 3 तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। कंसंट्रेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मेनी वेज, कई तरीके से कंसंट्रेशन को बता सकते हैं बेटे। याद रखना, कंसंट्रेशन बताने का कोई एक तरीका नहीं है या 2 तरीका नहीं है, कई तरीके हैं जिन्हें हम एक एक करके अभी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आगे देखते हैं बेटे। देखो, द मोस्ट कॉमनली एक्सप्रेस्ड कंसंट्रेशन टर्म्स आर। सबसे पहले बेटे वॉल्यूम परसेंटेज में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, सबसे पहले हम एक्सप्रेस कर सकते हैं बेटे मास परसेंटेज में, सेकेंडली हम वॉल्यूम परसेंटेज में, और थर्ड हम एक्सप्रेस कर सकते हैं बेटे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में। इन्हें एक एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे बेटे, अभी थोड़ा सा अभी आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। पीपीएम में, पार्ट्स पर मिलियन में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक, आगे देखो मोल फ्रैक्शन में हम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, मोलरिटी में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक, आगे देखो मोलरिटी में एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसका आगे अगर हम चले तो नॉर्मेलिटी में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है बेटे, और फॉर्मेलिटी में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये कितने अभी तक आप लोगों के सामने 9 मेथड आ गए। कितने मेथड आए? 9 मेथड आ गए। ठीक, तो 9 तरीकों से हम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब एक एक तरीके करके हम इन सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक था मास एंड वॉल्यूम परसेंटेज, मास परसेंटेज एंड सेकेंडली वॉल्यूम परसेंटेज। तो अभी हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटे मास परसेंटेज। देखो क्या क्या मतलब है इसका। इट इज डिनोटेड विद W/W%, यानी कि इस तरीके से हम इसे डिनोट भी करते हैं, W/W%। आगे देखो बेटे डेफिनेशन क्या कह रही है। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में सोल्यूट की जितनी अमाउंट डिसॉल्व है, ध्यान से सुनो बेटे, 100 ग्राम सॉल्यूशन में सोल्यूट की जितनी अमाउंट प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं मास परसेंटेज। ठीक, आगे देखो बेटे
फॉर्मूला की अगर हम बात करें मास परसेंट ऑफ कंपोनेंट की, सोल्यूट की अगर वो बात करें तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, जो नॉर्मली परसेंटेज का फॉर्मूला है भाई। सोल्यूट का कितना मास प्रेजेंट है और कितने सॉल्यूशन में प्रेजेंट है इनटू 100, ये चीज है। देखो ऊपर हमें क्या रखना है, मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मास, और नीचे हमें क्या रखना है बेटे, मास ऑफ सॉल्यूशन, और इन 100 से मल्टीप्लाई कर देना। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम मास परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी कंपोनेंट की। ओके बेटे, आगे चलो। अब देखो बेटे, व्हाट डू यू मीन बाय 35% W बाई W ग्लूकोज सॉल्यूशन। अब सोचो कोई ग्लूकोज का सॉल्यूशन बना हुआ है, उसके ऊपर बोतल के ऊपर एक लेबल लगा हुआ है 35% W बाई W, तो उसका मीनिंग क्या है, आप उससे क्या समझते हो? तो चीज तो ये है ना, तो एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है बेटे? इसका मीनिंग है बेटे 35% का कि 35 ग्राम सोल्यूट के या ग्लूकोज के, किसके, ग्लूकोज के डिजोल्व है कितने में, 100 ग्राम में, कितने में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में। ठीक है बेटे, याद रखना इस बात को। इस लाइन का जो मीनिंग है ना बेटे 35% W बाई W, इसका मतलब है कि 35 ग्राम ग्लूकोज डिजोल्व है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। भी परसेंट का मतलब क्या, देखो 35% का साइन हटाओगे अपॉन में 100, तो 100 ग्राम जो है ये तो बेटा सॉल्यूशन का था। अभी पीछे फॉर्मूला में हमने देखा, देखो मास नीचे क्या था, देखो यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूशन था, है ना, तो मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम और मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि 35 ग्राम। क्लियर बेटे, तो 35 ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व है कितने में, 100 ग्राम में, ये इसका मीनिंग है। आगे देखो अब हम देखते हैं आंसर क्या है। 35 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, बेसिकली वही बात मैंने आप लोगों को अभी समझाई। वेट ऑफ ग्लूकोज देखो 35 ग्राम। अब देखो ध्यान दो बेटे, 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, कितने में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो इट मींस अगर 100 ग्राम के अंदर 35 ग्लूकोज है तो बाकी सॉल्वेंट कितना रहा होगा, तो सॉल्वेंट का जो मास आएगा 100 माइनस 35। क्लियर बेटे, तो आंसर आ जाएगा 65। तो देखो 35 जो है ये तो मास है किसका, सॉल्यूट का, और 65 जो है वो मास है किसका बेटे, सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट का। ठीक, अब सोल्यूट और सोलवेंट का टोटल मास कितना बन गया, 100 ग्राम बन गया। क्लियर बेटे, देखो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है, 100 ग्राम, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सोल्यूट, तो 100 माइनस 35 इक्वल टू 65 ग्राम। क्लियर हो गया बेटे, तो ये था इस क्वेश्चन का मीनिंग या इस कंसंट्रेशन का मीनिंग। आगे देखते हैं बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन C6H6 एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन डिसॉल्व्ड इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। देखो ये कह रहे हैं बेटे कि 22 ग्राम बेंजीन जो है वो घुली है, डिसॉल्व है कहां पर, 120 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड में। तो और ये हमसे मास परसेंटेज निकलवा रहा है। मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था बेटे, ये चलो मैं लिख लेता हूं शॉर्ट में, है ना। क्या फॉर्मूला था इसका, इसका फॉर्मूला था बेटे वेट ऑफ सोल्यूट या मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, ये तो फॉर्मूला था, और इनटू 100। तो मास ऑफ सोल्यूट कितना है, 22 ग्राम बेंजीन डिसॉल्व है तो 22 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्यूशन देखो 22 ग्राम बेंजीन बेटे 122 ग्राम कार्बन टेट्रासोल्वेंट में, ये सॉल्वेंट का मास दिया गया और हमें वैल्यू रखनी है सॉल्यूशन के मास की। तो हम दोनों को ऐड करेंगे, 122 प्लस 22 टोटल हो जाएगा 144 इंटू 100। बेटे अब इसे सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो आगे देखो आंसर कैसे किया गया है। मास ऑफ सोल्यूट कितना दिया गया बेटे, 22 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 122 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा बेटे, देखो दोनों को ऐड कर देंगे 144। क्लियर हो गई बात। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू रखकर हम आंसर निकाल लेंगे। देखो यहाँ देखो मास परसेंट ऑफ सोल्यूट कितनी आएगी, मास ऑफ सोल्यूट अभी हमने बताया मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, और ये वैल्यू रख दी देखो 22 अपॉन 144 और यहाँ पर 144 इंटू 100, और इसे सोल्व करने के बाद बेटे आंसर आ जाएगा 15.28%। और देखो मैंने भी यही चीज आपको बताई थी अभी, ठीक, तो कैलकुलेशन के बाद 15.28% आंसर आ जाएगा। ओके बेटे, क्लियर है। आगे देखो तो मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट, अब देखो ये तो मास परसेंट निकाली किसकी बेटे,
सॉल्यूट की, मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट भी बतानी है। तो एक तरीका तो बेटे टोटल तो 100% है, 100% में से सॉल्यूट की मास परसेंट इतनी है, तो 100 में से अगर इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास सॉल्वेंट की मास परसेंट आएगी। और अगर हम इसी फॉर्मूले से सॉल्वेंट की मास परसेंट निकालना चाह रहे हैं तो बस हमें यहाँ पर क्या करना होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट रखना होगा ऊपर, यानी 122 अपॉन 144 इंटू 100। इसे सोल्व करोगे तो मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट आएगी। या फिर आप ऐसे समझ लो कि 100% में से सॉल्यूट की मास परसेंट माइनस कर दो, ठीक है, 15.28, तो जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर होगा। देखो 100 में से 15.28 माइनस कर देंगे तो फाइनल आंसर हमारे सामने आ जाएगा, कितना आएगा, 84.72%। अगर हम इस कैलकुलेशन को भी सोल्व करें ना बेटा, इस कैलकुलेशन को भी, तो भी हमारा आंसर यही आएगा 84.72%। क्लियर है बेटे? आगे देखते हैं। अब देखो सेकंड था हमारा, सेकंड कंसंट्रेशन टर्म क्या था, वॉल्यूम परसेंटेज। बेटे अब इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं, V बाई V परसेंट। जैसे हम वहां W बाई W से रिप्रेजेंट कर रहे थे, W बाई W परसेंट से रिप्रेजेंट कर रहे थे, यहां पर इसे रिप्रेजेंट करते हैं V बाई V परसेंट से। ओके, आगे देखते हैं बेटे डेफिनेशन क्या कह रही है, द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml प्रेजेंट इन 100 ml, यानी कि 100 ml सॉल्यूशन में, 100 ml सॉल्यूशन में बेटे कितने वॉल्यूम सोल्यूट के प्रेजेंट है। दोबारा सुनो, 100 ml सॉल्यूशन में सोल्यूट पे कितने ml यानी वॉल्यूम, सोल्यूट का वॉल्यूम ml में कितना प्रेजेंट है, वही क्या कहलाएगी बेटे, वॉल्यूम परसेंटेज। तो the volume of solute in ml present in 100 ml of solution, it is called volume percentage। क्लियर है बेटे? आगे देखो फॉर्मूला क्या होगा इसका, ठीक। अब देखो फॉर्मूला बेटे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वहां पर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन होता था, यहाँ वॉल्यूम परसेंटेज की बात कर रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इस फॉर्मूले के थ्रू हम क्या करते हैं बेटे, वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन, कैन यू टेल व्हाट 10% इथेनॉल मींस, क्या आप बता सकते हो कि 10% इथेनॉल का क्या मतलब है। बेटे मतलब तो क्लियर है, अगर मैं 10% को इस तरीके से लिखूं, 10% को तो 10 अपॉन 100, इसका मतलब क्या है बेटे, 100 ml सॉल्यूशन में 10 ml इथेनॉल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, इथेनॉल। क्लियर बेटे? तो देखो आगे, 10 ml ऑफ इथेनॉल प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, यानी 100 ml सॉल्यूशन में 10 ml प्रेजेंट है। आगे देखो नेक्स्ट हो जाएगा बेटे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज एंड पार्ट्स पर मिलियन। बेटे आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, बाकी का जो नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिलेगा। आज की वीडियो अगर बेटा आपको पसंद आई है, समझ आया है, तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को बेटा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।